एक एविएशन सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर के तौर पर हमारा काम क्या होता है? डेटा, तथ्य और पक्के सबूत। हम पुरानी ठंडी पड़ चुकी केस फाइल्स को खंगालते हैं ताकि सच सामने आ सके। लेकिन 8 मार्च 2014 को एक बोइंग 777 विमान के गायब होने की जो घटना है ना, वो मॉडर्न एविएशन के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे उलझी हुई पहेली है। आज के इस विश्लेषण में हम MH370 के इस रहस्य को बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेटर की केस फाइल की तरह खोलेंगे और सिर्फ ठोस सबूतों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस केस फाइल को खोलते ही सबसे पहले हमें इसकी गंभीरता को समझना होगा। 239, देखिए, ये सिर्फ कोई तकनीकी आंकड़ा नहीं है, ये उन यात्रियों और क्रू मेंबर्स की गिनती है जो उस रात उस विमान में सवार थे और जिनके परिवार आज भी एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इस संख्या के पीछे की जो इंसानी कीमत है ना, वही हमें इस रहस्य की तह तक जाने के लिए मजबूर करती है। गुड नाइट मलेशियन 370 एयर ट्रैफिक कंट्रोल को किया गया ये आखिरी ट्रांसमिशन था। सुनने में एकदम नॉर्मल और शांत आवाज है ना। इस एक लाइन ने आखिरी बार ये कंफर्म किया था कि उड़ान में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन इसके बाद कॉकपिट से जो सन्नाटा पसरा, वो सन्नाटा आज तक नहीं टूटा है। तो चीजों को साफ साफ समझने के लिए हम इस केस को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। उड़ान और आखिरी संपर्क, रडार और सैटेलाइट का डेटा, हिंद महासागर में वो महाखोज, पहला सॉलिड सुराग, अलग अलग थ्योरीज और आखिर में ये अनसुलझा रहस्य। चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उड़ान और आखिरी संपर्क की। हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है कुआलालंपुर से बीजिंग की इस रूटीन फ्लाइट से। विमान की कमान कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह के हाथों में थी, एक ऐसे पायलट जिनके पास 18,000 घंटे से भी ज्यादा उड़ान भरने का एक्सपीरियंस था। मतलब मौसम साफ था और विमान तकनीकी रूप से एकदम परफेक्ट कंडीशन में था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिएगा, क्योंकि यहीं से चीजें पूरी तरह पलट जाती हैं। रात 12:41 बजे टेक ऑफ, 1:19 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी बातचीत और उसके कुछ ही मिनटों बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, एक मॉडर्न कमर्शियल विमान के ट्रैकिंग सिस्टम का इतनी जल्दी और इस तरह अचानक बंद हो जाना किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए यह खतरे की सबसे बड़ी घंटी होती है। रडार और सैटेलाइट डेटा। अब जब सिविलियन रडार्स ने काम करना बंद कर दिया, तो एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर हमें विमान के डिजिटल फुटप्रिंट्स तलाशने थे। और सबसे क्रूशियल पॉइंट ठीक यहां पर है। मिलिट्री रडार के डेटा ने यह एकदम साफ कर दिया कि विमान आसमान से बस ऐसे ही अचानक गिरा नहीं था, बल्कि उसने मलेशिया के ऊपर से उड़ते हुए जानबूझकर अपनी दिशा बदली और पश्चिम में अंडमान सागर की तरफ मुड़ गया। मतलब ये कोई आम तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक सोची समझी हरकत थी। तो फिर विमान गया कहाँ? इसका जवाब छिपा था इनमारसैट के सैटेलाइट हैंडशेक्स में। आसान भाषा में बताऊं तो ये विमान से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हर घंटे भेजे जाने वाले ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पिंग्स होते हैं। जब बाकी सारे नॉर्मल सिस्टम ठप हो चुके थे, तब बस यही वो इकलौते सुराग बचे थे जो हमें इस घने अंधेरे में रास्ता दिखा रहे थे। और इन सैटेलाइट पिंग्स से जो बात सामने आई, उसने लिटरली सबके होश उड़ा दिए। 7 घंटे! जी हां, विमान का संचार सिस्टम पूरी तरह से बंद होने के बाद भी ये विशाल बोइंग 777 पूरे 7 घंटों तक रडार की नजरों से छिपकर हवा में उड़ता रहा। ये एक ऐसा फैक्ट था जिसने पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को पलट कर रख दिया। दक्षिणी हिंद महासागर में खोज। इन सैटेलाइट कैलकुलेशंस ने हमारी जांच की दिशा को दक्षिणी हिंद महासागर के उन सुदूर और खतरनाक इलाकों की तरफ मोड़ दिया जहां कोई जाना नहीं चाहता। इस विशाल समंदर को खंगालने के लिए एक अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया गया। जरा इमेजिन कीजिए, जहाज़ों, खोजी विमानों और अत्याधुनिक अंडरवाटर ड्रोन्स का एक पूरा का पूरा बेड़ा इस महाअभियान में लगा दिया गया। ये दुनिया के इतिहास का सबसे जटिल, सबसे खर्चीला और सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बन चुका था। लेकिन इतनी बड़ी खोज का नतीजा क्या निकला? हकीकत बहुत कड़वी थी। इतने सारे देशों की ताकत और महीनों की दिन रात की मेहनत के बाद भी नतीजा बिल्कुल शून्य रहा। कोई मलबा नहीं मिला, कोई शव नहीं और सबसे जरूरी, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं। उस समय तक हमारे पास कोई भी फिजिकल सबूत नहीं था। फिर आता है हमारा पहला भौतिक सुराग। साल 2015 में इस केस फाइल में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब आखिरकार समंदर ने इस पहेली का एक छोटा सा हिस्सा उगल दिया। ये विमान का एक टुकड़ा था जो 2015 में रियूनियन आइलैंड के एक बहुत ही दूर दराज के समुद्री तट पर बहकर आ गया था।
इस एक खोज ने पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल दी। जो बातें हम अब तक सिर्फ डेटा और थ्योरीज के बेसिस पर मान रहे थे, वो अब एक फिजिकल रियलिटी बन चुकी थीं। एक्सपर्ट्स ने जब इसकी बारीकी से जांच की तो उन्होंने 100% कन्फर्म कर दिया कि हाँ, ये मलबा MH370 का ही है। इसके बाद अफ्रीका के तटों पर विमान के और भी टुकड़े मिले। इन सुरागों ने इस बात पर आखिरी मोहर लगा दी कि विमान का अंत समंदर के पानी में एक बेहद भयानक और विनाशकारी तरीके से हुआ था। थ्योरी और इन्वेस्टिगेशन। देखिए, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर के रूप में हमारा काम इंटरनेट की अफवाहों पर ध्यान देना नहीं है। हमारा काम है सिर्फ अवेलेबल सबूतों के आधार पर परिकल्पनाओं को तोलना। अब सबूतों को कैसे तौला जाता है, उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है ये पायलट सुसाइड थ्योरी। कैप्टन के घर के फ्लाइट सिमुलेटर में हिंद महासागर की ओर जाने वाले कुछ रूट्स मिले थे। अब ये बात बेशक शक पैदा करती है, लेकिन इसके खिलाफ भी उतने ही मजबूत फैक्ट्स मौजूद हैं। कोई भी ठोस और निर्णायक सबूत नहीं मिला है और परिवार के मुताबिक कैप्टन मानसिक रूप से पूरी तरह स्थिर थे। हम सिर्फ अंदाजे पर फैसला नहीं सुना सकते। और हाँ, इंटरनेट पर फैली अफवाहों की तो कोई कमी थी ही नहीं। प्लेन हाईजैक हो गया, मिलिट्री ने मार गिराया, किसी सीक्रेट आइलैंड पर लैंडिंग हो गई, या फिर एलियंस का हाथ है। मैं इसे बहुत साफ कर दूं, एक इन्वेस्टिगेटर को हमेशा रिलायबल सबूत चाहिए होते हैं। इन सभी थ्योरीज में सबूतों का नामो निशान नहीं है, इसीलिए आधिकारिक जांच ने इन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एक अनसुलझा रहस्य। इन तमाम सबूतों, डेटा पॉइंट्स और थ्योरीज को परखने के बाद आइए देखते हैं कि हमारी ये केस फाइल आज किस मुकाम पर खड़ी है। कड़वा सच ये है कि आज इतने सालों बाद भी विमान का मुख्य ढांचा और सबसे क्रूशियल सबूत ब्लैक बॉक्स दोनों लापता हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के बिना हमारी आधुनिक तकनीक और इन्वेस्टिगेशन की अपनी कुछ सीमाएं हैं। हमें ये तो पता चल गया है कि विमान कहाँ गिरा, लेकिन कॉकपिट के उन आखिरी पलों में वास्तव में क्यों और कैसी ये त्रासदी हुई, ये आज भी एक गहरा रहस्य है। कॉकपिट के वो आखिरी पल आज भी उसी समंदर की गहराइयों में दफन है और एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर जहन में आज भी बस एक ही सवाल गूंजता है। इंसान की बनाई बेहतरीन से बेहतरीन तकनीक और दुनिया भर के प्रयासों के बावजूद आखिर उस रात MH370 के साथ असल में क्या हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हमारा इंतजार कर रहा है।